तीसरी बार जाट लैंड में खिला कमल। एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने में फेल हुए राहुल। कांग्रेस को भारी पड़ी गुटबाजी। क्या केजरीवाल ने कर दिया खरमंडल? सुबह 8 बजे जब ईवीएम खुली तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई था। जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ती गई, कार्यकर्ताओं का जोश नाच गाने और लड्डू बांटने में तब्दील हो गया। लेकिन ये क्या, अचानक से वक्त बदल गया, हालात बदल गए और देखते देखते जज्बात ठंडे पड़ गए। हरियाणा में जो कांग्रेस रुझानों में पूर्ण बहुमत में दिख रही थी, वो अर्श से फर्श पर आ गई, और जो बीजेपी फर्श पर पड़ी थी वो अर्श पर पहुंच गई। अब जोश वही था, लेकिन हालात और जज्बात अपनी जगह बदल चुके थे। अब ढोल की गूंज बीजेपी ऑफिस पहुंच चुकी थी और लड्डू बीजेपी कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा कर रहे थे। लोकसभा चुनाव की तरह हरियाणा के नतीजों ने भी चुनावी पंडितों को मुंह छिपाने के लिए मजबूर कर दिया। सारे एग्जिट पोल धराशायी हो गए। बीजेपी का कमल पूरे बहुमत के साथ खिल गया। कांग्रेस के मुख्यालय 24 अकबर रोड के जिस कमरे में कौन बनेगा हरियाणा का मुख्यमंत्री पर चर्चा हो रही थी, वहां का माहौल गमगीन हो गया और इस बात पर चर्चा होने लगी, इस हार का बलि का बकरा कौन बनेगा। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को बीजेपी की रणनीति ने प्रो इनकम्बेंसी में तब्दील कर तीसरी बार सत्ता में वापसी कर ली। जान लेते हैं वो कौन सी वजह थी जिसने हरियाणा में कांग्रेस की नैया डुबाने का काम किया है। गुटबाजी कांग्रेस को पड़ी भारी। हरियाणा चुनाव प्रचार के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस के अंदर चल रही गुटबाजी की होती रही। कुमारी शैलजा और हुड्डा के साथ एक खेमा रणदीप सिंह सुरजेवाला का भी था। ऊपर से नेताओं के बीच की इस खींचतान ने संगठन को नुकसान पहुंचाने का काम किया और कार्यकर्ताओं के अंदर भी असमंजस की स्थिति बनी रही। तमाम कोशिशों के बाद भी कांग्रेस आलाकमान प्रदेश में खेमेबाजी पर लगाम लगाने में नाकामयाब रहा और पार्टी जीती हुई लड़ाई हार गई। एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने में रही नाकाम। कांग्रेस अपनी अंदरूनी खींचतान से ही नहीं उबर पाई, जिससे चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस बीजेपी की गलतियों को भुनाने में नाकामयाब रही। हालांकि कांग्रेस के पास 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, मुख्यमंत्री बदलने जैसे मुद्दे थे। पहलवानों का प्रदर्शन और अग्निवीर योजना से लेकर किसान आंदोलन जैसे बड़े बड़े मुद्दों को प्रचार के दौरान ठीक से हवा नहीं दी जा सकी। लिहाजा पार्टी का पूरा ध्यान खेमेबाजी पर लगाम लगाने में ही रहा और इसका बीजेपी ने पूरा फायदा उठाया। केजरीवाल की बेल ने बिगाड़ा खेल। चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए तो गठबंधन के लिहाज से काफी देर हो चुकी थी। केजरीवाल खुलकर हरियाणा के चुनावी मैदान में उतर चुके थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ अगर कांग्रेस का गठबंधन होता तो शायद तस्वीर अलग होती। टिकट बंटवारे में दिखी गुटबाजी। टिकट बंटवारे में गुटबाजी और भाई भतीजावाद को अलग रखकर सिर्फ विनिंग उम्मीदवारों को ही प्राथमिकता दी जाती तो भी नतीजे उलट सकते थे। आम आदमी पार्टी को भले ही किसी सीट पर जीत ना मिली हो, लेकिन करीबी मुकाबले वाली सीटों पर उसने कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाने का काम किया है। एसएन द्विवेदी के साथ शिखा मेहरोत्रा की रिपोर्ट।